हरिओम, ओमानंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत स्वालीनता वाले बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन किस प्रकार से किया जाए, इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। स्वालीनता क्या होता है? ऐसे बालक जो स्वयं से ही या स्वयं में ही लीन होते हैं या स्वयं से ही बतियाते हैं, खेलते हैं या स्वयं में ही अपने आप में रहते हैं, अर्थात ऐसे बालक जो अंतःक्रिया करने में अयोग्य होते हैं। अंतःक्रिया का मतलब कोई भी कार्य, किसी के साथ में कार्य, स्वयं से कोई कार्य करने में असफल होते। भाषा, वह दूसरे की भाषा बोलने में, दूसरे से भाषा सीखने में भी उनको समस्या होती है, दूसरे से व्यवहार करने में भी समस्या होती है, समाज में दूसरे से बातचीत करने में, दूसरे से लेन देन करने में, दूसरे के साथ कोई कार्य करने में भी क्या होते हैं? अयोग्य होते हैं। ऐसे बालक संवेगात्मक भी होते हैं, अर्थात ऐसे बालक जो है उनका संवेग अस्थिर होता है। जैसे अभी वो प्रसन्न होगा, क्षण में प्रसन्न होना, क्षण में नाराज़ होना, जो है क्षण में क्रोधित होना, क्षण में आक्रामक हो जाना, आक्रमण कर देना, एक प्रकार से जो है वो जो है डिस्टर्बेंस होते हैं भावनात्मक रूप से। तो ऐसे बालक जो अंतःक्रिया करने में, भाषा सीखने में, दूसरे से व्यवहार करने में, समाज के साथ व्यवहार करने में और संवेगात्मक रूप से अनियंत्रित होते हैं, ऐसे बालक को क्या कहा जाता है? स्वालीनता, जिसको अंग्रेजी में ऑटिज्म कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑटिज्म। तो ऐसे बालक जो होते हैं, बहुत विचित्र समस्या होती है ऐसे बालकों के लिए कि जो दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं। ऐसा नहीं है कि वह स्वयं से सब कुछ करता हो, ऐसा नहीं है। वह स्वयं में भी जो है कोई निश्चित क्रिया या कोई निश्चित व्यवहार लगातार या ध्यान में रख करके या किसी निश्चित स्वरूप के तरफ वो लगातार बढ़ता रहे, ऐसा भी नहीं होता। तो ऐसे बालकों की जो समस्या होती बहुत गंभीर होती है। ऐसे बालकों को पढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। हाँ, लेकिन हर समस्या का 3 रूप होता है। एक तो आंशिक यानी थोड़ी मोड़ी समस्या, एक होती है जो है सामान्य यानी थोड़ा आंशिक से थोड़ा अधिक, और एक होती है गंभीर। एक क्या होती है? गंभीर, जिसमें वह बहुत उस समस्या से अत्यधिक ग्रसित होता है। तो जो आंशिक हैं और जो सामान्य हैं इस समस्या से ग्रसित बालक, उनको पढ़ा करके कुछ सामान्य दिनचर्या के योग्य बनाया जा सकता है या बनाने का प्रयास अध्यापक द्वारा किया जा सकता है, जिसमें वो अपना सामान्य जीवन के दिनचर्या संबंधी विभिन्न कार्यों को कर सकता है। लेकिन जो गंभीर समस्या से ग्रसित होते हैं, ऐसे बालकों के लिए तो हमेशा कोई न कोई साथ में रहे या कोई न कोई साथ में जो कुछ व्यवहार कराए तभी वो कर पाता है। तो आइए ऐसे बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था का कैसे अनुकूलन किया जाए, अर्थात उसे कोई चीज़ सिखाने पढ़ाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ, कौन कौन से व्यवहार, कौन कौन सी प्रक्रिया उसके अनुकूल कर दिया जाए या उसको स्थिति दिया जाए या उसको सिखाने का प्रयास किया जाए तो वह अधिगम कर सकता है। तो आइए उस सब चीज़ों को वीडियो में देखते हैं। पहला इसमें है ऐसे बालकों को पढ़ाने का जो है, जैसे आंशिक या सामान्य जो भी हो, ऐसे बालकों के लिए अगर अधिगम कराना है तो पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय अध्यापक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? जब भी वह पढ़ाए, शिक्षण प्रारूप यानी शिक्षण पढ़ाते समय जो भी पाठ्य योजना बनाए या शिक्षण की जो भी व्यवस्था बनाए या शिक्षण कार्य जिस ढंग से करे, उसमें पुरस्कार और दंड को विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी ऐसे बालकों को जैसे ही वह सही कार्य किया उसको पुरस्कार के रूप में कुछ दे, प्रशंसा करे, टॉफ़ी दे या कोई उसको मनपसंद चीज़ पकड़ा दे, पुरस्कार दे। अगर वह शिक्षण के अनुरूप व्यवहार गलत करता है तो उसे दंड भी दे। क्या करे? उसे दंड भी दे। वह दंड ऐसा दे कि जो है सही अनुक्रिया के लिए वो सतर्क हो जाए या विषय के प्रति ध्यान केंद्रित करने लगे। वह दंड इस प्रकार के, वो जैसे डांटना भी दंड है, शारीरिक रूप से छड़ी से पीटना भी एक प्रकार का दंड है, और अपमान भी करना एक प्रकार का दंड है। तो ये सब जो है इस ढंग से दे वह शिक्षण करते समय कि बालक जो है अच्छी अनुक्रिया के प्रति, अच्छे व्यवहार के प्रति, अच्छी बात के प्रति थोड़ा उसका ध्यान बने। उसके बाद भाषा सिखाते समय भी अध्यापक को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे बालक, जैसे मैंने कहा ना, वह स्वयं में ही लीन रहता है
अपनी के अलावा दूसरे से किसी प्रकार का विचार, व्यवहार, कर्म नहीं करना पसंद करता, उसी को स्वालीनता बालक करते। तो ऐसे बालक भाषा भी जल्दी नहीं सीखते। तो ऐसे बालकों को क्या करना चाहिए, भाषा सिखाने के लिए लड़कों से भी इंटरेक्ट कराना चाहिए कि नहीं इनसे बात करो। कोई चीज़ अगर अध्यापक से आके कहता है तो अध्यापक बच्चों के पास भेजे ताकि वह बच्चों से भी बात करे। घर वालों में जिसको पसंद करता है उस व्यक्ति से यह भी निर्देश अध्यापक दे दे कि जो है आप जो है अपने से कम बात कराओ, अपने माध्यम से इसको दूसरे से बात कराओ ताकि वह भाषा भी सीख सके, क्योंकि उसके पास शब्द भंडार बहुत कम होते हैं। तो उसका शब्द भंडार बढ़ाने के लिए ऐसा करना चाहिए। आगे करके सीखने, अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत इस बात को भी ज़्यादा अपनाए कि वह कोई कार्य करते हुए उसे सिखाए, एक प्रकार से प्रशिक्षण वाला स्वरूप अपना ले। तब वो जो है धीरे धीरे बार बार अभ्यास होने पर तब वह कार्य सीखने लगेगा। संवेगात्मक समझ, अध्यापक के पास यह भी योग्यता होनी चाहिए कि वह ऐसे बालकों की संवेगों को, भावनाओं को पढ़ सके, समझ सके, उसे नियंत्रित करने की कला, कौशल, समझ हो। इस ढंग का भी संवेगात्मक समझ रखते हुए उसको हमेशा शिक्षण, अधिगम या विषय वस्तु के प्रति मोड़ने में सफल हो, यह भी ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य के अंतर्गत अंतःक्रिया अध्यापक को इस ऐसे विद्यार्थियों के बीच में करना चाहिए। आगे है समझ के अवसर के साथ संवेगात्मक समझ का अवसर। हाँ, जब वो संवेगात्मक समझ रखेगा तो जैसा उसका भावना हो उसको सही दिशा में संवेगों को बढ़ा करके उसे पढ़ाने का काम करना चाहिए। आगे अभ्यास से प्रेम, अध्यापक को यह भी ध्यान रखना होता है शिक्षण कार्य करते समय कि वह ऐसे बालकों को आदर और प्रेम भी करना पड़ेगा। बार बार गलती के बावजूद भी उसे प्रेम करना पड़ेगा और साथ में उसे आदर देते हुए बार बार सीखी हुई चीज़ों का अभ्यास भी कराना होता है, क्योंकि ऐसे बालक मानसिक रूप से भी बहुत कमज़ोर होते हैं। तो प्रेम के साथ बार बार अभ्यास और समझ इत्यादि को बार बार दोहराते हुए उसे सिखाना पढ़ाना पड़ता है। तो यह सब कार्य शिक्षण प्रारूप तैयार करते समय या शिक्षण कार्य करते समय या शिक्षण की विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत अध्यापक को एक स्वालीनता युक्त बालक को पढ़ाने के लिए करना ही पड़ता है। साथ में ये तो आप जानते हैं कि सामान्य शिक्षक ये कार्य नहीं कर सकता, इसलिए इसके लिए विशिष्ट प्रशिक्षण उसके पास होना चाहिए अध्यापक को ये सब कार्य कराने के लिए। आगे है दूसरा है पारिस्थितिकीय व्यवहार। पारिस्थितिकीय व्यवहार का तात्पर्य है कि ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए अध्यापक को एक पारिस्थितिकी यानी परिस्थिति ही निर्मित कर देना चाहिए। जैसे आप लोग ट्रायल और एरर स्किनर का आप लोग प्रयोग देखे ही हैं, पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत आप लोग देखे ही हैं, समझे ही हैं, पढ़े ही हैं। तो उसको एक परिस्थिति की रचना किया जाए, एक परिस्थिति का व्यूह बना करके उसे सिखाने का प्रयास किया जाए। मतलब उसको हर तरह से ऐसी परिस्थिति दी जाए कि आवश्यक या उत्तम व्यवहार या अधिगम वह कर सके। तो परिस्थितिकीय कंडीशन उत्पन्न करते हुए ऐसे बालकों को पढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। तो ऐसे बालक क्या होंगे, तब परिस्थितिकी के अंतर्गत उस एक निश्चित व्यवहार को निश्चित ढंग से ध्यान में रखते हुए वो कर सकता है। जैसे कोई आदमी कितना ही पागल हो जाए, भोजन के प्रति वह जरूर सचेत रहता है, तभी वह जीवित रहता है। पागल अगर भोजन के प्रति उसका ध्यान खत्म हो गया तो वो भी संसार में जीवित नहीं रहेगा। तो ये पूरा तरह से पागल तो नहीं ना होता, इसीलिए वो जिस चीज़ को वो आवश्यक समझता है, भोजन को तो समझता ही होगा, और भी वो जो कुछ भी आवश्यक समझता है, उन आवश्यक मानसिकता या आवश्यक व्यवहार को ही ध्यान में रखते हुए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न किया जाए कि अन्य व्यवहार या अन्य क्रियाकलाप, जैसे बात करना दूसरे से बात करने में बालक भागता है, तो ऐसे ढंग का परिस्थिति उत्पन्न किया जाए कि वह अपनी आवश्यक परिस्थिति, भूख को भी, भोजन को भी दूसरे से मांगना पड़ जाए, भोजन को भी स्वयं से जा कर के ले कर के करना पड़ जाए, ऐसी परिस्थिति। तब वो धीरे धीरे जैसे होता है, अब समाज में वो भागता है, तो ऐसे बालक को भोजन लगता है, भोजन भूख लगती है, समाज से कहीं नहीं जाता, तो उसको होटल में लेके जाओ, एक बार दो बार, फिर वो कहता है कि हम चलो, हमको भूख लगी है, वहाँ चलो, तो वहाँ आप न जा कर के स्वयं भेजो उसको या किसी अन्य व्यक्ति के साथ भेजो। तो धीरे धीरे उसका इंटरेक्शन समाज से या लोगों से या आवश्यकता की
दृष्टिकोण से बढ़ता चला जाएगा तो वह सीखता चला जाता है। अगला परिस्थितिकी व्यवहार, अगला है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। अध्यापक को क्या होना चाहिए? एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। वह किस परिस्थिति में, किस समय, किस व्यवहार में क्या सोचता है, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने की क्षमता अध्यापक के अंतर्गत होना चाहिए, ताकि उसके व्यवहार के हर पहलू को समझ सके, उसके भावना के हर पहलू को समझ सके, उसके इच्छा के हर पहलू को वैज्ञानिक ढंग से, यानी विज्ञान के नियमों को अंतर्गत उसको समझ सके। जैसे ही अध्यापक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में सफल होता है, वैसे ही उस व्यवहार में, उस भावना में, उसकी इच्छा में जो कुछ भी सिखाना चाहेगा, जो भी कुछ भी पुरस्कार और दंड का नियम लगाएगा, जो कुछ भी उसके लिए अच्छा व्यवहार करेगा, उसमें कुछ न कुछ सामान्य दिनचर्या, सामान्य बोली भाषा, सामान्य क्रियाकलाप, सामान्य व्यवहार, घरेलू स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सिखाने में सफल हो जाएगा। जब तक अध्यापक यह सब योग्यता वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं कर सकता, तब तक उसको समझाना या नियंत्रित करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बालक अंतःक्रिया करने में से ही भागते हैं, दूसरे से ही भागते हैं। अकेलेपन रहने, खाए बिना अकेले रह जाएगा, अकेले रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इसका नाम ही है स्वालीनता। ऐसे बालक जो है बहुत विचित्र ढंग के होते हैं। तो ऐसे बालकों का व्यवहार, भावना और संवेगों का जब वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में सफल होता है अध्यापक, तब उचित व्यवहार, उचित क्रिया, उचित भाषा, उचित रहन सहन, दूसरे से बातचीत करना, ये सब सिखा सकता है। तो अध्यापक को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की प्रक्रिया को अपना करके आवश्यक अधिगम, आवश्यक व्यवहार, आवश्यक क्रिया, आवश्यक भाषा, आवश्यक सभ्यता इत्यादि को सिखाया जा सकता है। अगला सिखाने में सफल हो सकता है। अगला सामाजिक व्यवहार। ऐसे बालक क्या होते हैं? समाज से भी बहुत भागते हैं। ऐसे बालक क्या होते हैं? समाज से भी क्या होते हैं? बहुत भागते हैं, दूसरे से बातें नहीं करना चाहते हैं। तो उनके पास शब्द का, व्यवहार का तो काफ़ी कमी होती है। तो ऐसे बालकों को अगर सामाजिक व्यवहार सिखाना है तो इस बात का भी अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए कि वह बालक खेल में रुचि रखता है, कि संगीत में रुचि रखता है, कि भोजन में रुचि रखता है। तो ऐसे बालकों को जो ऐसे देखे रुचि किस में है, तो ऐसे बालकों को जिसमें रुचि है उस रुचि के आधार पर दूसरे से जोड़ना, समाज के दूसरे व्यवहारों को सिखाना, समाज के विभिन्न गतिविधियों में उसे, जैसे नाटक है, भाग लेना, या समाज में सामूहिक रूप से घूमना फिरना, जैसे पीटी होती है, परेड होता है, भ्रमण होता है, सुंदर दृश्य होता है, फूल हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे पार्क हैं। ऐसे परिस्थितियों से ले जा कर के क्या करें, वहाँ पर ले जा कर के घुमाए, दिखाए, व्यवहार कराए। और जिसको वो पसंद करता है, जिस छात्र को पसंद करता है, जिस परिवार में जिसे पसंद करता है, वह भी एक प्रकार से उसके माध्यम से भाषा का विकास कराए, तो धीरे धीरे वह समाज में जुड़ता चला जाता है, समाज के व्यवहार क्रियाकलाप को पूछता, सीखता और व्यवहार करता चला जाता है, या सीखने में थोड़ा सफल हो जाता है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे सामाजिक विकास उसका जो है विभिन्न लोगों के अंतर्गत किस प्रकार से समाज के विभिन्न क्रियाकलाप से जोड़ा जाए, वो सब विभिन्न बातों को ध्यान में रख कर के अध्यापक को जो है उसका सामाजिक विकास कराना चाहिए। क्योंकि अध्यापक क्या कर सकता है, कब तक उसको अपने साथ में लेकर के सिखाएगा। इसके बाद तीसरा जो है, पांचवा जो है, अगर हम पांचवें की बात करें, पांचवा है अगर हम इसकी बात करें, आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय के अंतर्गत आप जानते ही ऐसे बालकों को ऐसे विद्यालय में रखा जाता है जो 24 घंटा अध्यापक की निगरानी में रहता है। अध्यापक की निगरानी में रहेगा, या फिर बहुत गंभीर रूप से है तो किसी सहायक के साथ वो हमेशा रहता है। तो धीरे धीरे साल 2 साल लग जाते हैं उसको सामान्य दिनचर्या सिखाने में। ऐसे बालकों को सामान्य दिनचर्या या सामान्य व्यवहार को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2-3 साल में जो है, 2-3 साल में बार बार अभ्यास के बाद वह अपना दैनिक दिनचर्या जो है करने में सफल होता है। दैनिक दिनचर्या को वह सीख लेता है। तो सामान्यतः ये सब विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाएं हैं, व्यवहार हैं, जिसमें अध्यापक जो है विशेष रूप से मुख्य भूमिका में होता है। यहाँ
अध्यापक क्या है, ऐसे बालकों को सिखाने में अध्यापक ही क्या होता है, मुख्य भूमिका में होता है, या सहयोगी या परिवार इसके केंद्र बिंदु में होते हैं, क्योंकि यह बालक स्वयं से दूसरे से कोई अंतःक्रिया, कोई भाषा या कोई व्यवहार या कोई भी संवेग रूप से इंटरेक्ट यानी अंतःक्रिया करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो स्वालीनता वाले बालकों के लिए अध्यापक ही मुख्य भूमिका, अधिगम के मुख्य भूमिका में होते हुए स्वालीनता वाले बालक को सिखाने का विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न समयों में, विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत सिखाने का प्रयास करता है। तो मुझे उम्मीद है कि एक स्वालीनता वाले बालक के लिए अध्यापक केंद्र बिंदु में होते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करें, या पाठ्यक्रम का अनुकूलन या सिखाने वाले विषय वस्तु का अधिगमकर्ता के अनुसार किस प्रकार से उपस्थित करे, किस प्रकार से भूमिका अपनी अदा करे, कि ताकि वह बालक सामान्य दिनचर्या को सीखने में, व्यवहार करने में सफल हो सके। आप उसे समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।